रोहन ने धूल भरी सड़क पर एक कंकड़ मारा। गर्मी की धूप तेज थी। उसके सुस्त गांव में कभी कुछ खास नहीं होता था। उसने आह भरी। उसे एडवेंचर का मन था। अचानक हवा में एक चटखनी सी हुई। रोहन के बाजुओं के रोंगटे खड़े हो गए। उसके चारों ओर एक धीमी गूंज सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और वो रुक गया। पास के बरगद के पेड़ से एक आवाज आई, रोहन, चोजन वन। रोहन की सांस अटक गई। उसने इधर उधर देखा पर कोई नहीं दिखा। उसे डर लग रहा था पर क्यूरियोसिटी ज्यादा थी। वो पेड़ की तरफ चला। फुसफुसाहट तेज हो गई। पास आओ रोहन, आवाज ने कहा। बरगद का पेड़ एक अजीब रोशनी से चमक रहा था। उसकी जड़ें जमीन पर सांप की तरह फैली हुई थी और हल्की हल्की चमक रही थी। रोहन ने हिचकिचाते हुए पेड़ की खुरदुरी छाल को छुआ। उसके आसपास की दुनिया गायब हो गई। उसने हांफते हुए खुद को एक सुनहरी रोशनी से नहाए हुए छिपे हुए बगीचे में पाया। अजीब खूबसूरत फूल खिले हुए थे जिनकी पंखुड़ियां झिलमिला रही थीं। बीच में एक प्राचीन मंदिर था जिसकी दीवारों पर जटिल सिंबल्स बने हुए थे। फुसफुसाहट पत्थरों से ही आती हुई लग रही थी। जैसे ही रोहन मंदिर के पास पहुंचा, दीवारों पर सिंबल्स चमकने लगे। उसे एनर्जी का एहसास हुआ। उसकी रगों में एक गर्मी फैल गई। वो अलग था। वो इसे महसूस कर सकता था। ये जगह, ये जादू, ये उसके अंदर की किसी चीज को बुला रहा था। मंदिर की गहराई से एक व्यक्ति बाहर आया, बूढ़ा और झुर्रियों वाला, जिसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। वो रोहन के पास आया। स्वागत है रोहन, बूढ़े ने कहा। उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रोहन अभी भी हैरान हकलाते हुए बोला, आप कौन हैं? मैं कहां हूं? मुझे गुरुदेव कहते हैं, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। यह फुसफुसाते हुए बगीचा है, एक ऐसी जगह जहां जादू रहता है। और तुम रोहन एक रेयर गिफ्ट रखते हो। रोहन गुरुदेव की बातें सुनता रहा जैसे वो किसी जादू में बंध गया हो। गुरुदेव ने उसे उसकी डेस्टिनी के बारे में बताया। वो पुराने जादूगरों का वंशज था। उसके खून में डॉर्मेंट मैजिक थी। बगीचे ने उसे चुना था। गुरुदेव के मार्गदर्शन में रोहन ने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। उसने अपने अंदर के जादू को इस्तेमाल करना सीखा, आग के स्पार्क्स पैदा करना और अपने दिमाग से चीजों को हवा में उठाना। लेकिन उसकी नई शक्तियों के साथ खतरा भी आया। गुरुदेव ने एक छिपे हुए अंधेरे के बारे में बताया, एक जादूगर जिसका नाम काल था, जो रोहन की रॉ पावर चाहता था। एक शाम जब रोहन अपने स्पेल्स का अभ्यास कर रहा था, बगीचे में एक ठंडी हवा चली। हवा में बुराई का एहसास था। जंगल से परछाइयां फैली और डरावने रूप लेने लगी। काल पास है, गुरुदेव ने कहा। उसकी आवाज गंभीर थी। वो तुम्हें लेने आ रहा है रोहन, तुम्हें तैयार रहना होगा। रोहन के पेट में डर समा गया, लेकिन उसने अपने कंधे सीधे किए। उसने अपना पर्पस ढूंढ लिया था, इस जादुई दुनिया में अपनी जगह। वो बिना लड़े हार नहीं मानेगा।